मेरा नाम रीमा विश्वकर्मा है। मैं नाला सुपारा से बिलोंग करती हूँ और मैं यूपी से हूँ। और सर मेरी पढ़ाई 8 तक है, बट मुझे 8 तक पढ़ाई होते हुए भी ब्राइट फ्यूचर ने इतना मौका दिया ना, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ सर। आज मैं 2-2 जॉब कर रही हूँ। मेरी फैमिली को भी मैं पूरा मैनेज कर पा रही हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है सर। एक दिन तक मैं घर पे बैठी थी, आज पूरी एरिया मुझे ब्राइट फ्यूचर के थ्रू जानती है सर। क्या बात है। यस सर, मैं बहुत खुशी हूँ। बोलिए, पूरी एरिया जैसे कोई मीटिंग वगैरह है, पोस्ट आप ऑफिस जो में। उसके बारे में बता रहे थे ना मुझे कि जैसे आपके घर पे आए हो, पहले आपने हाँ। मना किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर से बताओगे क्या? आरती मैम आई थी हम्म। और वो अपना प्रचार कर रही थी, तो वो मुझसे गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में पूछ रही थी। तो मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई कब है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपने तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो पूछे, तो हमने आजू बाजू के गर्ल्स बॉयज़ बताया, बट मैंने अपने बारे में, मुझे लगा पढ़ाई कम है। तो उसके बाद फिर वो लोग चले गए। फिर 2 महीने बाद वापस वो लोग आए। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए, पूछना बात करके चाहिए। चाहिए। यस सर। तो मैंने एक बार पूछा कि मैम मेरी 8 तक पढ़ाई, क्या मैं कर सकती हूँ? कर तो बोले सकते, हाँ। आप करना चाहती हो? बोली मैम मेरा सपना है करना, क्योंकि मेरी शादी के पहले मैंने किया था, पैसे भी भरे थे मैंने, अपनी मेहनत की कमाई, लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं मतलब शादी हो गई, मैं फिर बच्चे और घर में रह गई। अब ये बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे, और वो भी सर फ्री में। आप सोचो कितनी बड़ी अपने, मतलब बहुत अच्छी बात है कि फ्री में था कोर्स। तो सर मैंने अंधेरे में तीर मारा सर, और वो तीर निशाने पे लग गया। आपका शादी के पहले वाला जो आप बता रहे थे ना कि आप स्कूल से छूट गए आपका, फिर पापा आपको कुछ कोर्स करना था, तो वो थोड़ा आप बता रहे थे, फिर से बताओगे हाँ आप? सर, जब हम लोग की पढ़ाई थी, पापा तो थे, पढ़ाई और करवा कौन रहे से थे। कब कौन से स्कूल, कौन से सर स्टैंडर्ड से छोड़ा आपने? 98, 99, 90 ऐसा कुछ था। 99 पकड़ लो सर, शायद 99 होगा। मेरे पास है, स्कूल तब का 8वीं में सर्टिफिकेट है। थे ना, तब 8वीं हाँ में थे। 8वीं में थी तब। तो सर पढ़ाई तो तबीयत खराब होने की वजह से मेरी छूट गई, और अक्सर पढ़ाई का वैल्यू सर छूटने के बाद पता चलता है। पता चलता है। मैं ऐसा बैग लेके जाती थी सर, मैं हाँफती थी, रास्ते में ऐसे बैठ बैठ के जाती, मेरे से चला नहीं जाता था। एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे को मम्मी पहुंचाती थी, और नहीं तो मुझे अकेले जाने में सर, मुझे ऐसा लगता शायद वो दमा की फीलिंग थी जो बचपन में। तो मैं स्कूल नहीं पहुंच पाती थी सर, रास्ते में बैठ बैठ के जाती थी। मेरा हिम्मत ही नहीं होता मैं चलूँ, 2 कदम चल के बैठ जाना। तो मेरा बहुत मन था पढ़ने का, तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी सर, पापा दवा को लेके दौड़ते थे, पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी सर। ओके, फिर उसके बाद उसके बाद बहन की शादी हुई और पढ़ाई मतलब छूट गई मेरी पढ़ाई। उसके बाद मैंने फिर भी ट्राई किया, मैंने घर पे बैठी फिर इमिटेशन, क्लेचर, गारमेंट, प्लेटर, सब लाइन का मैंने काम ट्राई किया, और किया भी मैंने। 7,000 8,000 इससे ज़्यादा सर मिलता नहीं। फिर मैंने उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मुझे पसंद था कंप्यूटर कोर्स सर, पर पापा नहीं करने दे। मुझे मेहंदी पसंद है, मुझे जो चीज़ें पसंद थी पापा नहीं करने दे। बस करना है तो सिलाई करो, पापा ने सिलाई में नाम डाल दिया। तो मैंने वहाँ से भी थोड़ा बहुत मतलब ट्राई किया। फिर मतलब छोटा मोटा जॉब करते करते मतलब मेरा मन में आया कि मैं जॉब करते हुए मैं कंप्यूटर कोर्स कर लूँ। तो सर मैंने पापा से मतलब थोड़ा जिद करके मैंने किया, और जिद क्या, मैंने पीछे से चोरी ही किया, समझो कि मैंने पूरा पैसा भर दिया एक साथ। और क्योंकि कहाँ मेरे को से भरा एक, पैसे? सर मैं जॉब कर रही थी, जॉब कर रही थी और पापा मेरी सैलरी लेते नहीं थे। उनका क्यों नहीं सैलरी लेते थे? क्योंकि सर उनकी दुकान थी। ओके। तो फिर पापा बोले थे तुमको कितना कमाओगे मैं दूंगा, मत करो आप कुछ भी। तो आप कर भी नहीं ऐसे पाओगे क्यों मतलब लगता है पापा को कि सर, क्योंकि हम लोग 2 ही भाई बहन थे, 4 जने। तो पापा को लगता था कि पैसे है, फटाफट शादी कर दो, ये लोग अपने घर पे जाएंगे। लड़कियां तो बोझ लगती है सर सबको, कि फटाफट शादी कर दो। पर दीदी की भी बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने, दीदी की तो बहुत कम उम्र में किया। कौन से उम्र में होगी फिर भी? सर शायद 12 होगी। 12 साल में? यस सर। और 7 साल बाद उनकी विदाई, 5 की 7 साल, ऐसा कुछ मेरे साथ भी वो हुआ गौना था। करते हैं ना हाँ सर। जल्दी। हाँ। तो और भैया बड़े, फिर भी दीदी की कर दिए, फिर दीदी की किए, फिर मेरी किए। कितने जन है सर टोटल मिला के, कितने लोग हैं घर में? 2 भाई 2 बहन। ओके। तो और आपका कब किया शादी? मेरी भी कर दिए, बस पढ़ाई छोड़े तो अब चलो शादी करो, अपने घर जाओ। हाँ। तो हो गया। फिर मैंने मतलब जिद करके जो जॉब किया ना, तो जॉब की सैलरी पापा लेते नहीं थे। वो बोलते थे आप अपने नाम पे अकाउंट खोल के दे दी, बोले उसमें डालो। और मैंने किया सर, कुछ 40,000 कुछ मैंने जमा किया, और वो मेरे नाम पे ही था। आज पापा ने मुझे एक छोटा सा घर लेके दिया, वो उसमें ही डाले। पापा कभी 1 रुपया लिए नहीं सर। आज भी वो गाँव में जाके दुकान किए, तो मैंने उसी पैसों में से मैंने फीस भर दिया, बिना बताए भर दिया, क्योंकि मेरे को एक धुन था मुझे करना है।
और 7,000 सर मैंने भर दिया और मुझे पता चला कि मेरी शादी तय हो गई। इतना मुझे बुरा लगा सर। फिर और शादी की डेट सर 1 महीना, ऐसा कौन रखता है? तो मैंने बोला, मम्मी के पास गई, मम्मी कम से कम एक बार चेहरा तो देख लो। तब बोला मतलब लड़के का चेहरा भी नहीं देखा आपने? नहीं, मैंने 10 साल पहले देखा था दीदी की शादी में। ओके। क्योंकि वो रिलेशन में थे, मेरे ससुर दीदी के ससुर भाई भाई है। फिर मैं बोली पापा को, बोलती पापा शायद समझेंगे। एक्चुअली मेरा पर्पस था कि मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, कोई बहाना नहीं मिल रहा था कैंसिल करने का। फिर मैंने पापा को बोला, पापा कम से कम सैलरी तो पूछ लो। तो पापा बोल रहे एक हस्बैंड कितना भी कम कमाए, एक परिवार का पेट भर ही लेता है। हाँ, वो कितना भी कम कमाएंगे तो आपको कम से कम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। तो उसके बाद मैं सोची अब भैया से पूछती। भैया के पास गई, भैया बोलते हैं देखो कुछ भी हो अपने नसीब में जो है, नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। सर मैं हार गई, हो गई शादी। आखिरी उम्र ये बचे, इनसे मैंने बोला मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, बोले कराऊंगा, नहीं कराया। सपना टूट गया। फिर मैं घर पे बैठी, बहुत साल मैंने इधर उधर इमिटेशन क्लेचर गारमेंट सब ट्राई किया, पर कंप्यूटर मेरे दिमाग में आया ही नहीं सर, क्योंकि फिर 7,000 मेरे पास नहीं थे। क्योंकि मेरी बच्ची हुई, मैं जॉब के चक्कर में मैं गिरी गटर में, एक पैर मतलब बच्ची का पैर ऐसा हो गया। तो पापा भाई बहुत मेरे को डाबर लाल तेल, जॉनसन बेबी तेल, फिगारो तेल, बहुत महंगे महंगे तेल ला के सब पापा भाई सब कर रहे थे। लेकिन मैं परेशान हो गई थी बच्ची के पीछे, मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ। फिर मैंने मतलब फिर सब जो बोल रहा है मैं वैसे भाग रही हूँ। ये महंगी चीज़ें, वो दवाइयाँ, वो तेल, बहुत हॉस्पिटल मैंने ट्राई किया। अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। तो वाड़िया तक लास्ट में वाड़िया में मैं आई, वहाँ पे ठीक हुआ सर। तो उसके बाद फिर मुझे लगा अब ये लाइफ मेरी ख़त्म, अब बच्ची और घर इतना ही है मेरे लाइफ में। फिर बाद में एक नया आया दिमाग का कि गांव गई, पता चला इनको करंट लगा, इसके लिए ऐसा करते, बार बार जॉब छोड़ के बैठ जाते थे। वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो और एक टेंशन कि अब तो मुझे ही घर चलाना है, और पापा के राज में कभी भाड़े से भी नहीं रहे, इनके राज में रूम लाइट पानी भाड़ा सब बाकी सर। तो मुझे कभी आदत नहीं सर, मुझे उधार पसंद नहीं। मेरे 10 रुपये मैं उसको चलेगा खुशी से यूज कर, कोई उधार लेके बोले मुझे नहीं जमेगा। तो बस मैंने मतलब इमिटेशन क्लेचर काम ये सब शुरू कर ही दिया था, अंदर ही कर रही थी। घर में मैं कंपनी चलाती थी बंगड़ी वगैरह की, इधर घर बच्चा देखो, उधर बाजू में कंपनी थी, और 8,000 मिलता था सर खोलने का, माल देने का सबको। तो वही आरती मैम दोबारा आई मेरे दरवाजे पे। तो मुझे भी ये कोर्स करने के लिए मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा था सर। मुझे बुरा लगा था थोड़ा, बट उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि आप 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करो, फिर आपको जॉब लगा के देंगे। और सब आजू बाजू लोग बोलते थे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, पैसे लगाओ कुछ होता नहीं। पर सेकंड टाइम मेरे दरवाजे पे आई तो सर मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बोला क्या मैं कर सकती हूँ, मैंने बहुत डर के बोला था सर। और वो खुश होकर बोली क्यों नहीं, बिल्कुल हम सर से बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम वो मुझे संदीप सर से मिलाई, फिर हमने बात की और वो बोले हाँ अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कर सकते हो। तो सर मैंने वो कंप्लीट कोर्स किया, मुझे वहाँ से ट्रॉफ़ी मिली, सर्टिफिकेट मिला। और वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मैं इतनी फेमस हो गई थी क्लास में सर, डांस में, सिंगिंग में। मतलब मैं डांस सिंगिंग मुझे सब पसंद। जो इच्छा है पूरी नहीं हुई, सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर दबी हुई थी सारी चीज़ें मुझे सर ब्राइट फ्यूचर में मेरे मन में से निकला। मतलब मौके पे मौके दिए गए, आपको क्या करना है, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आपको डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, या दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, पढ़ाई करना, जॉब करना, आपको क्या करना है। और सारे मैंने बहुत जगह स्पीच दिया है सर, मेरी स्पीच भी है संदीप सर के पास होंगी, तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो इसके लिए मैं ब्राइट फ्यूचर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सर। जो सब बोलते हैं ना LIC को, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, सर ये चीज़ ब्राइट फ्यूचर को बोलना चाहिए, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। बहुत मुझे खुशी है। मतलब वो मतलब वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके तुरंत मुझे जॉब पे लगा दिए सर, वरना ये PF वगैरह क्या होता है। और मॉल वगैरह में मैं ऐसे नॉर्मल जॉब की हूँ, प्रमोटरिंग वगैरह किया है मैंने 6-7 साल, पर मॉल के अंदर एकदम जॉइंट होके मतलब अपना स्टाफ वगैरह PF वगैरह ये फर्स्ट टाइम मुझे फॉर्मल जॉब में पहली बार हाँ पहली बार आई सर, वो भी ब्राइट फ्यूचर की देन। और पूरे एरिया में मुझे फेमस कर दिया है सर ब्राइट फ्यूचर ने। पूरी एरिया आती थी मतलब लेडीज़, और ब्राइट फ्यूचर ऐसा मतलब कहीं पे भी कोई भी मौका रहने दो सर,
और जैसे जहाँ पे भी जाओ सर, ऑफिस में जाओ या फिर कहीं पे भी, मतलब ब्राइट फ्यूचर पहचान में कोई ना कोई आ ही जाता है। मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पे भी ब्राइट फ्यूचर वाले बंदे मिले। उन्होंने मुझे कपड़े से पहचान, आप ब्राइट फ्यूचर से आए हो? यस सर, हमने भी ब्राइट फ्यूचर किया है। सर इतना आसान हो गया बात करना मुझे कि पहले मैं डरी हुई थी कि मैं बैंक में कैसे बात करूँगी, मैं अपने पर्सनल काम के लिए गई थी, और उन्होंने इतना बोला कि मैं भी ब्राइट फ्यूचर से आया हूँ यहाँ पर। सर एक खुशी हो गई कि कोई अपना है यहाँ पे। फिर हमारा काम भी हुआ सर, जो नहीं हो रहा था वो काम हो गया। उसके बाद हाँ सर, थैंक यू सर। फिर मतलब हर जगह और पूरी एरिया मुझे ब्राइट फ्यूचर से पहचानती है, क्योंकि सारी एरिया, और ये मैं अभी संदीप सर को श्रेय देना चाहूँगी। वो हमारी एरिया के सामने उन्होंने जो मेरे अंदर था, जो मैंने किया वहाँ पे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया वहाँ पे कि ये लेडीज़ है ऐसा वैसा। तो पूरी एरिया जहाँ भी जाओ इतनी तारीफ़ करते हैं सर। जय भीम वाले भी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो जय भीम वालों ने मुझे नर्सिंग का कोर्स दिया, मतलब, और उसमें भी 6,000 मिल रहे थे, और यहाँ पे 14 मिल रहे थे सर, 20,000 हो जा रहे थे। तो जैसे तैसे चल रहा था। आप दो जॉब कर रहे हो? हाँ सर, 2 जॉब करती हूँ। तब कैसे मैनेज करते हो फिर टाइम और सब? सर ये वाला जो जॉब है 12 से 9 है, 9 बजे छूटती हूँ। उसके बाद जैसे बोरीवली में स्काई सिटी मॉल में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ मैं 9 बजे छूटती हूँ। फिर वहाँ से निकलती हूँ 11 बजे में विरार ईस्ट नेक्सेस हॉस्पिटल में जाती हूँ। फिर वहाँ से सुबह 8 बजे छूटती हूँ। फिर 8 बजे छूट के सर घर पे जाती हूँ, फटाफट ब्रश, बाथरूम, नहाना धोना, 1 घंटे में रेडी होके फिर 10 बजे निकल जाती हूँ। फिर 12 बजे स्काई सिटी मॉल। क्या बात करो, इतना मेहनत कर रहे हो आप? यस सर, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये सपोर्ट मुझे फुल ना ब्राइट फ्यूचर से मिलता है सर। जब कहीं आती मेरे काम को सराहना देते हैं ना वो लोग, कहीं पे भी बोलते हैं ये लड़की ऐसा करती है वैसा करती है सर, एक अंदर से कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे पीछे है कोई, किसी का हाथ है मेरे सर पे, और वो फुल सपोर्ट मुझे ब्राइट फ्यूचर से मिलता है। हर टाइम पे संदीप सर बोलते आपने जो कंप्यूटर सीखना था, आपको आपकी इच्छा पूरी हुई क्या? यस सर, हुई बिल्कुल। सर्टिफिकेट सर अभी जो भी 3 महीने में सर, घर का भी प्रेशर था ना, थोड़ा और कुछ सीखना चाहती थी, बट टाइम को और फैमिली प्रेशर की वजह से और मतलब और कुछ नहीं करा। लेकिन 3 महीने का कोर्स मैंने कंप्लीट किया, और वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला और ट्रॉफी मिली। फिर 6 महीने बाद ब्राइट फ्यूचर ऐसा नहीं कि भूल गए जॉब लगा के, वापस उनका कॉल आता है कि, और मतलब वापस कॉल आया 6 महीने कंप्लीट होने के बाद भी बुलाया गया। फिर वापस से वो जो मैंने कॉफ़ी मग बताया वो मुझे मिला, फिर और एक नया सर्टिफिकेट मिला सर। और उसके बाद भी जो बीच में बारिश आई, आंधी तूफान आया सर, उसमें भी मैंने देखा सब पड़ोसी हंस रहे थे सर। मेरे हस्बैंड दिल्ली की पूना, सूरत, अहमदाबाद कहीं पे बाहर थे, और मेरी फ्रिज में करंट आ रहा था, लड़की बेड पे पड़ी थी, हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं थे, बनाए नहीं थे, पानी पूरा घर में भरा हुआ था, पत्थर रख के हम लोग ऐसा चल रहे थे। तो सर अगर किसी को मैं मतलब मुझे वो तो मैंने बहुत झेला, मुझे उसका डर नहीं था, लेकिन फ्रिज में करंट आ रहा था सर। सब आके नसीहत दे रहे थे कि पानी में करंट आएगा, बच्चे को लेके कहीं और चले, पर कहीं और कहाँ जाऊँ, हस्बैंड भी तो नहीं है ना। तो सर मैं उस टाइम अकेली थी, तो उस टाइम सब आके मतलब किसी को बोल भी, सब हंस के जा रहे थे, अरे इनके घर में इतना पानी है, उतना, सबका देख देख के हंसते हुए जा रहे थे। तो सर मुझे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी किसी ने सपोर्ट नहीं किया सर। ब्राइट फ्यूचर से कॉल आया, उन्होंने पूछा कि रीमा कैसी हो, तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मैं बहुत परेशान हूँ मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, और वो नंबर था महानगर पालिका का। मैंने उधर कॉल किया, उन्होंने नगर सेवक को कॉल किया, नगर सेवक ने 8-10 बंदे भेजे मेरे घर पे, उन्होंने मेरी बच्ची उठाई और मुझे भी लेके गए, कपड़े वगैरह सामान सब लेके गए। उन्होंने हमको सेव किया, महल पे खाने पीने की व्यवस्था किए, और पूरा पानी वगैरह निकलने के बाद खाने पीने के साथ हमें घर पे पहुंचाया गया, वेफर वगैरह, पानी, सारी सुविधाएं दी। तो वो सर मैं भूल नहीं पाती हूँ कि दुख में भी ब्राइट फ्यूचर खड़ा है मेरे साथ। तो अभी आपका जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो 8वीं में आपने छोड़ा था, तो आपका कुछ आपने कभी कोशिश की उसको? हाँ सर, मैं वो करना चाहती हूँ, बट कुछ जिम्मेदारियों से बंधी हूँ सर, नहीं कर पा रही। मुझे संदीप सर ने राय दिया है कि आप आगे भी करो, फिर और अच्छा जॉब मिलेगा, तो मैं वो करना चाहती हूँ। वो भी एक सपना है सर, दबा हुआ है। कभी मौका मिला, अगर अच्छे पैसे आए हाथ में, तो मैं कम से कम एटलीस्ट 10वीं 12वीं क्रॉस करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ब्राइट फ्यूचर का हाथ नहीं छोड़ूँ, मैं कितना भी आगे चली जाऊँ, मगर ब्राइट फ्यूचर जब बुलाएगा सर, जब बुलाएगा मैं आऊँगी। क्योंकि बहुत हद तक मुझे जो मान सम्मान, मेरे जो सपने पूरे हुए सारे ब्राइट फ्यूचर से हुए। तो मुझे
बहुत अच्छा, मेरे को पता नहीं कैसे किस्मत से आ गया मेरे दरवाजे पे सर। एक बार मैंने ना बोला, सेकंड टाइम आया और सेकंड टाइम पे मेरी तो लाइफ चमक गई सर। आज मैं 14,000 कमा रही हूँ, कितना भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो लेकिन आप 2 महीने के बाद पहले जो था और बाद में आपको क्या लगा कि मैं भी बोल देती हूँ, कैसे ऐसे क्यों हिम्मत की आपने, कैसे लगा आपको? सर मुझे लगा कि शायद मतलब कंप्यूटर कोर्स है और ये लोग इतने परेशान होकर लेडीज़ और बॉयज़ ढूंढ रहे हैं, तो मेरा भी सपना है, मेरे मन में है, मुझे करना है। मेरे पैसे ख़राब हो चुके थे, डूब चुके थे, पापा तो करवाने से रहे और ये भी करवाने से रहे, तो मेरे को एक मौका मिला है, फ्री कंप्यूटर कोर्स सर, पैसे भी नहीं लग रहे, मेरा क्या जा रहा है, 2 घंटा जा रहा है सिर्फ। तो सर मैंने अंधेरे में तीर मारा, मैंने एक बार अपने मन की बात रखी और वो हो गया सर। कैसे फीलिंग था आपका इंटरव्यू? सर वो इंटरव्यू इतने बार ब्राइट फ्यूचर ने हमको मतलब करवा चुके प्रैक्टिस ना, अब कहीं पे भी जाती हूँ सर मैं बिंदास, मतलब पहले से प्रैक्टिस हो गया था? हाँ पहले से इतना उन लोग ने प्रैक्टिस करवाया। अरे बड़ी बड़ी जगह, सरकारी ऑफिस हो या दफ्तर हो, बीएमसी, मतलब कहीं पे भी बहुत जगह लेके गए सर, हर जगह। ऐसा भी नहीं कि भूखे प्यासे, चाय नाश्ता, मतलब हर चीज़ खिलाते पिलाते हुए, भाड़ा भी लगाते हुए लेकर गए, हर जगह केयर किए। और मतलब वो लोग इतना, तो वही तो बोल रही, हर जगह में जाती हूँ सर, मुझे कोई ना कोई बंदा मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, किधर भी जाओ। लेकिन आज ब्राइट फ्यूचर के थ्रू मैं बीएमसी ऑफिस पहुंची, अकेले तो हिम्मत नहीं होती है सर। और ब्राइट फ्यूचर के पहले जो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल था सर, एक बार मैं मीटिंग में जा रही थी सर, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरा था और जब मुझे डर लगता है, मतलब ज़्यादा बातें करती नहीं थी वो टाइम, और ये जो आज मैं इतनी बातें कर रही हूँ ना, कहीं ना कहीं ब्राइट फ्यूचर ने ऐसा धड़क खोल दिया है, आज मैं इतनी बातें कर रही हूँ। आप पुलिस स्टेशन विजिट के लिए गए थे कभी? हाँ, पुलिस स्टेशन विजिट या मे हॉस्पिटल विजिट, आजू बाजू में वार्ड ऑफिस में? म्यूनसिपालिटी ने सिर्फ 3 महीने का कोर्स था और मुझे थोड़ा फैमिली को लेके चलना था, तो कहीं कहीं पे नहीं भी पहुंच पाई हूँ, और जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि सर नर्सिंग मुझे करना ज़रूरी था। तो इसके लिए मैं हर जगह नहीं पहुँच पाई हूँ, लेकिन 4-5 जगह लेकर गए हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में लेके गए हैं, कई जगह लेकर गए, इतना याद है। और घुमाने भी लेके गए सर। सर मुझे याद नहीं होता जल्दी। क्या फायदा हुआ लेकिन घुमाने से? सर काफ़ी चीज़ें अपने को देखने मिली, सीखने मिली, और मतलब कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से, कौन सी जगह से आ रहे हैं, सबसे मिलना जुलना, बातें करना। जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आप देखोगे सर, मुझे इतना डर लगा था फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने गया, और सामने एकदम लंबा चौड़ा एकदम काला सा आदमी, और ले बड़े बड़े हाथ सर, एकदम बड़ा लंबा, मुझे डर लग रहा था। उन्होंने हेलो ऐसे किया और मैंने बोला नमस्ते सर, और मुझे इतना डर लग रहा था। भाई मुझे बोले तू जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। और भाई की मीटिंग थी, वो नहीं आ पाए, और फर्स्ट टाइम मुझे अकेले जाना पड़ा सर, हो गया। अब ये शर्ट पहन रहे, आप पहले से पहनते थे ऐसे कुछ नए नए? नहीं सर, अच्छा लग रहा है शर्ट आप पे। थैंक यू सर। ये सब बहुत कम सर, जैसा माहौल वैसा, मेरे हस्बैंड ने इतनी तो मुझे छूट दे रखी है सर, जैसा माहौल है वैसे कपड़े पहन सकते। पर घर पे था पापा के टाइम पे, क्या वहाँ पे नहीं स्ट्रिक्ट था? नहीं, पापा के टाइम पे नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। पापा के टाइम पे तो सलवार समीज भी ढंग से पहनो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज भी पापा अगर देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, बट आज खुश होते हैं सर, आज बहुत खुश होते हैं। यस सर, उनको वो ना मुंह पे नहीं बोलते सर, उनकी आंखों में एक चमक दिखती है, खुशी दिखती है, हमारे बच्चे। और उनको पता है कभी वो हमें लाइट बिल तक भरने नहीं दिए। 2 भाई थे, पापा थे, दुकान थी, इतनी पहचान थी, सब हो जाता था, लेकिन हम 2 बहनों को कभी बाहर निकलने नहीं मिला, सिवाय स्कूल और वॉशरूम। लेकिन आज पापा देखते हम यहाँ तक पहुँच गए। वॉशरूम आपका मतलब बाहर था या? नहीं, पहले दुकान जो है हनुमान नगर, उसमें तो बाहर जाना पड़ता है, जो ठाकुर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर फ्लैट में है। लेकिन सर वो तो वहाँ पे तो भाई भाभी रहेंगे ना, वो तो हमारा नहीं है, जो हम अपनी मेहनत से करेंगे वो हमारा है ना। फिर भी पापा ने एक रूम मुझे दिया, एक रूम दीदी को दिया, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में बड़े भाई को दिए, मीरा रोड में छोटे भाई को दिए, और गाँव में जाके आज भी बंगला बनाए, अच्छे से रह रहे हैं, दुकान की है, सब ठीक है। और उनको खुशी होती है कि मेरे चारों बच्चे अपने अपने पैर पे खड़े हैं। पापा का पढ़ाई और कितना होता? पापा का पढ़ाई, मम्मी का पढ़ाई कितना था? मम्मी तो पढ़ी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं पढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा का पढ़ाई कुछ था, शायद 10 होगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है सर, उन्होंने दुकान किया शुरू में। मेरे पापा का दुकान और भाई का दुकान, दादा का दुकान, सबका दुकान था। बहन ने भी दुकान किया सर, मैंने भी ट्राई किया था लॉकडाउन में। क्या दुकान होता है, क्या क्या होता है उसमें? सर वेफर, नमकीन, बिस्किट वगैरह, बच्चों के आइटम, मसाले, मतलब ऑल आइटम रख देने का। फ्रिज भी मैंने लिया था, तो ऑल आइटम मैंने रखा था सर लॉकडाउन में, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था सर, जॉब भी नहीं थी, मेरे सपने थे कुछ करना है। अब पता नहीं, पापा के साथ मैंने बिजनेस सीखा था, बचपन से दुकान में थी, हमने देखा था दुकान, तो मेरे भी दिमाग में आ गया सर
जब पापा भाई दादा सब दुकान किए तो मैं भी घुस गई। मेरा मन था मैं पीछे घर में रहूँ, खाना बनाऊँ, रसोई रहे, वॉशरूम सारी चीज़ें, बाहर दुकान रहे और मैं अपना बच्चा भी देख लूँगी और हस्बैंड को भी देख लूँगी। तो मैंने वो किया सर। 2-2 हज़ार का धंधा होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद सर तभी 3 दुकान थी, अभी तो 30 दुकानें हो गई सर। धीरे धीरे हो गया गड़बड़। उसमें भी पता है ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अपने लोग भी पैर खींचते हैं सर। तो हस्बैंड ही बोले तुम मेरे पैर से तुम दुकान में फंसा रही हो, सब माल खराब होने लगा सर। वैसा धीरे धीरे इन्होंने पीछे लग के बंद करवा दिया, तो वो बंद हो गया। फिर अभी आपका बेटी का ख्याल कौन रखता है घर पे? सर अभी तो फिलहाल तो हम ही दोनों मिलके करते हैं। अभी तो वो घर पे है तो वो करते हैं, और नहीं तो कभी कभी आजू बाजू में पैसे दे देती हूँ सर, कि कोई उनको मतलब पैसे दे के मतलब नहीं लेता है, कोई ज़बरदस्ती देती हूँ कि भाई बच्चे को दे रही हूँ ऐसा बोल के, रोज़ के 100 रुपये दे देती हूँ। और थोड़ा बच्ची अब तो अपने से भी रहने लगी है। एक्चुअली मैं उसको 2 घंटा पहले रेडी कर देती हूँ सर, 10 बजे, और मैं चली जाती हूँ। फिर वो 12:30 बजे, ऐसा स्कूल बाजू में, यहाँ पे घर है, मैं अगर ऐसे झाँकूंगी ना लड़की स्कूल में चली जाएगी। फिर उसके बाद फिर वो आती है 6 बजे, अपना होमवर्क वगैरह करती है, ट्यूशन जाती है, और 8 बजे के बाद सर उसका कॉल मैसेज आने लगता है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी कहाँ पहुँची, मम्मी सबकी दुकानें बंद हो गई, मम्मी अंधेरा हो गया है। तो वो डरने लगती है 8-9 बजे। अब मैं आती हूँ 11 बजे, 9 बजे छूटती हूँ। तो आप जैसे आपको यहाँ पे मौका मिला आने का और आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, अभी आप जॉब कर रहे हो 2-2 जगह पे, आपका पूरा फैमिली आप संभाल रहे हो, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल। तो आप बाकी जो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, या में भी जो महिलाएं या में भी यूथ ही है, उनको आप कैसे मतलब आप किसी को भेजते हो वहाँ पे? हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ सब लोग करें। आजू बाजू में मैं बोलती हूँ कि भाई आप लोग भी करो, नहीं कुछ करो, कम से कम सीख लोगे, कभी तो कहीं से कोई जॉब ऑफर आए, या सीखोगे तो नॉलेज के लिए, अपने बच्चों के लिए भी तो काम आते हैं सर। पता है सबका तो मुझे नहीं पता, बट मैंने अगर यहाँ से ट्रॉफ़ी मुझे मिली है सर, गोल्डन कलर की ट्रॉफ़ी है, जैसे वर्ल्ड कप रहता है ऐसा पकड़ते हैं, वो ट्रॉफ़ी मैं लेकर आई घर पे ना। तो मेरी बच्ची 8 साल की बाहर बैठी है, तो वो बोलती मम्मा मुझे भी ऐसी ट्रॉफ़ी लानी है, और मैं भी अपनी मेहनत से लेकर आऊँगी। मुझे लगा ऐसे बोल रही कुछ नहीं करेगी सर। इसने भी मुश्किल से 1 ही 2 महीना बीता सर, इसने गरबा खेला और गरबे में इसको कप मिला। अरे वाह! तो मतलब अपने को देख के बच्चे प्रेरित होते हैं ना। यस सर, उसके मन में आया कि मम्मा मुझे भी ऐसे ट्रॉफ़ी चाहिए, मुझे भी कप चाहिए, तो उसने भी सर एक कप लेके आया। तो मुझे अच्छा लगा कि जैसे मैं करती हूँ वो मेरी नकल करती है सर। और आज मुझे ये खुशी है सर कि वो खुद को संभाल लेती है। आज मैं जॉब कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट है, और ब्राइट फ्यूचर का हाथ है सर पे, कि हिम्मत मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपके जो बाकी आपके जैसे, उनको क्या आप सलाह दोगे यूथ को? सर मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग भी अगर कर रहे हो तो तन मन धन मतलब दिल लगा के करो। धन तो लग भी नहीं रहा है वैसे, फिर भी आप एकदम दिल लगा के करो। ऐसा नाउम्मीद मत हो कि नहीं कुछ नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करो, अंधेरे में तीर मारो, कुछ भी करो, कोशिश करो। क्या जा रहा है सर, पैसे तो नहीं लग रहे, आपको सिर्फ ट्राई करना है, अपने नॉलेज के लिए करो। शायद कहीं मतलब कोई ऐसा बोले कि कंप्यूटर, मुझे कैसे है कि कंप्यूटर कोर्स करना था नहीं कर पाई, अगर कोई पूछे तो मैं बोलती ना नहीं किया। आज मैं बोल सकती ना कि भाई कंप्यूटर कोर्स मैंने किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, ट्रॉफी है, मेडल है। सर सुन के भी कितना अच्छा लगता है मुझे, खुद में एक मतलब कॉन्फिडेंट और एक खुशी होती है। आप जहाँ पे रहते हो आपको लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए, और आप उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं क्या आपके आजू बाजू में जहाँ पे रहते हो, आप जिस बस्ती में रहते हैं? कुछ होना चाहिए सर, क्योंकि ना आपने बोला कुछ आप बहुत सारे जगह पे जाके हाँ हम लोग कैंप वगैरह, जैसे ब्राइट फ्यूचर कहीं पे मतलब मुझे कॉल आता है कि चलो यहाँ पे कैंप लगाना है स्कूल में, तो उस स्कूल में हमने 1-2 बार कैंप लगाया है। तो वहाँ पे भी हम लोग सबको जागृत करते हैं कि आप लोग भी करो, अपने बच्चों को मतलब जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, इससे अच्छा उनको 3 महीने का कोर्स है सर, करवा दो। आज मैं अगर 8,000 की जॉब छोड़ी हूँ और 3 महीने कोर्स किया मैंने, तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, मेहनत हुआ, मैंने दूसरे से भाड़ा लेकर किया, लेकिन आज पता है जो मैंने किया भाड़ा लगा के, आज किसी को भाड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं सर। ब्राइट फ्यूचर स्टेशन पे था, हम भाड़ा लगा के जाते थे, आज वो गौराई नाका में आ गया। हमारी एरिया, घर से निकलूंगी 5 मिनट सीधा गौराई, मतलब ब्राइट फ्यूचर इतना नज़दीक आ गया है सर। तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग भी करो, भाड़े की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो भाड़ा लगा के किया, लेकिन मैंने 8,000 वाला जॉब छोड़ा सर, आज मैं 14,000 कमा रही हूँ और प्लस। तो सर एक बार ट्राई करना चाहिए ना सबको, तो मैं तो वही बोलती हूँ सबको, और काफ़ी बंदे वहाँ से मिले भी है। और सबसे अच्छी बात है कि वो क्लास पास में आ गई है सर, आना ही चाहिए सबको। और आपके जो आजू बाजू में आपने जैसे ये क्लास का छोड़ के, आपको लगता है कि समाज में बहुत सारा बदलाव होना चाहिए? आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे
क्या होना बदलना चाहिए चाहिए आपको सर। लगता है? क्या बदलोगे जैसे आप अगर आप कल अगर कुछ आपके आपके हाथ में आ गया कुछ तो आप कैसे बदलोगे उसको? सर जैसे जो क्या करोगे आजकल आप? मतलब आजकल जो लेडीज़ को लेके होता है, छोटी बच्चियों के साथ होता है, काफ़ी चीज़ें मतलब हमारे एरिया में भी एक छोटी सी घटना है, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में बताती हूँ सर। एक आदमी ने दारू पी के बच्ची के साथ बदतमीजी की, तो सारी भीड़ लग गई और उसको मारने भी जा रहे थे, बट सबने गली वाले बचा लिए कि गली की बात है। लेकिन सर मैं उसके खिलाफ थी कि गली की बात नहीं है सर। गली की बात किसको बोलते हैं? अगर आप हमारे एरिया में, अगर आपसे मेरा धक्का लग गया और झगड़े हो रहे हैं तो आप बोल सकते, कोई भी भाई गली की बात है कि धक्का लग गया ना, गली की बात है, ऐसा वो एक गटर को लेके, कचरे को लेके, पानी को लेके अगर झगड़ा हो रहा है सर, उसको हम बोल सकते हैं गली की बात है। लेकिन इस तरह की बदतमीजी, मैं तो चाहूँगी कि हम उसको सपोर्ट करें, आप आवाज़ उठाओ, कंप्लेन करो कि ऐसे। और सर अगर ये पढ़े लिखे होते थोड़ा भी तो ये ऐसी हरकतें करते क्या? तो कुछ चीज़ें हमें ना सपोर्ट करना चाहिए, सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। और शायद मेरी तरह कुछ लोग घर में बैठे होंगे, कुछ के सपने दबे होंगे, हमें उनको हाथ देना है, क्योंकि मेरा हाथ सर वो आरती मैम ने पकड़ा, मैंने उनका पकड़ा, ब्राइट फ्यूचर ने मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो क्या पता किसी के नसीब में किसी ने सोचा भी नहीं हो ऐसा कुछ हो जाए। तो सर मैं चाहती हूँ कि करना चाहिए, और मैं नहीं बता मतलब कितने भी मैं तारीफ़ करूँ सर, मेरे पास वर्ड कम हो जाएंगे, समय कम हो जाएंगे सर। लेकिन तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज सर। हम रीमा जी के साथ यहाँ पे बात कर रहे थे। उन्होंने वो नाला सुपारा से यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए आए, और मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दिल खोल के अपने सभी चैलेंजेस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, या मे बी आपने जो उन्होंने जो अचीव किया है उसके बारे में उन्होंने बताया हमें, और बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। थैंक और यू मुझे सर। लग रहा है कि कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सर, बहुत ज़मीन बहुत तक पहुंच अच्छा रहा कर है। रहे हो सर। या तो मुझसे भी कितने लोग प्रेरित होते हैं सर कि भाई मतलब कितने लोग आए भी, ये भी हमें भी करना है, किए भी। लेकिन सर एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर ब्राइट फ्यूचर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप भी दिल लगा के उस पर ध्यान दो। ऐसे नहीं कि आप आए और बैठे और आपको सब कुछ मिल गया, अपने को भी मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली। सर।